खेती कोई नहीं करेगा, गाय भैंस कोई नहीं पालेगा, लेकिन दूध चाहिए सबको सस्ता। खेती कोई नहीं करेगा, लेकिन चावल चाहिए सस्ता। गेहूं कोई नहीं बोएगा, बट आटा चाहिए सस्ता। दाल कोई नहीं बोएगा, पर दाल चाहिए सस्ता। सब्जी कोई नहीं बोएगा, पर सब्जी चाहिए सस्ता। टमाटर कोई नहीं बोएगा, लेकिन टमाटर चाहिए सस्ता। मिर्चा कोई नहीं बोएगा, लेकिन मिर्चा चाहिए सस्ता। ये बिग्घा के बिग्घा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है ज़मीन, कोई खेती नहीं करना चाहता है। सभी लोग जॉब करते हैं दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, बिहार से बाहर, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर खेती करेंगे तो सूख जाएगा, डूब जाए, या तो कि डूब जाएगा। बहुत रेयर केस में फसल हो पाएगा, और उचित दाम भी नहीं मिलता है बिहार में, तो लोग इस सब से दूर हो जाते हैं। और अगर कोई लोग खेती किया तो ये नीलगाय होती है, नीलगाय, ये सब जंगली गाय होती है, वो सब खा जाती है। किसान करे तो क्या करे, मजबूर है। और शहर में सब लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। शहर वाले खेती करेंगे नहीं, क्योंकि खेत का भाव है, और गांव वाले खेती करना चाहते नहीं हैं, लेकिन सबको चाहिए सस्ता। ये कैसे पॉसिबल है? ये किस लॉजिक से पॉसिबल है? कोई सोल्यूशन बताए इसका। कोई खेती करेगा नहीं तो कैसे होगा? आप देखिए, कोई किस चीज़ का सेशन आता है, सीजन रहता है अगर गोभी का, तो गोभी सस्ता हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सभी लोग बोते हैं, खेती करते हैं, तो होता है। जब नहीं बोते हैं तो नहीं होता है। इस तरह खेती लोग करना ही नहीं चाहता है, कोई भी खेती नहीं करना चाहता है। उन लोग को टफ लगता है, रिस्की लगता है, डूबने का खतरा, सूखने का खतरा। जैसे देखिए, यहाँ पिछले 2-3 साल से बारिश नहीं हुई है, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, और आज देखिए ये सभी क्या है, जंगल के रूप ले लिए हैं। करीबन 200-300 बीघा ज़मीन होगा यहाँ पे, ये सब 200-300 बीघा ज़मीन, दूर दूर तक कहीं खेती का नामो निशान नहीं है। तो क्या होंगे ये लोग? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े सप्लायर थे, इतने बड़े खेती कराते थे कि बेच देते थे और कई देश खाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी खेती से 1-2 लाख तो लोग आराम से साल में खा लेते थे, और अपने घर के भी ये लोग पेट पाल लेते थे उस खाने से। लेकिन अब इन लोगों को भी खरीदना उचित लगता है, लेकिन रिस्क लेना उचित नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली मुंबई में पेमेंट जो भी मिले फिक्स मिलता है। मिलने का तो चांस है कि हाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकार डूबी हुई है, निकम्मी है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है। बारिश हो नहीं रही है, इसके लिए कोई उपाय कर नहीं रहा है लोग। 2 साल से इधर, 3 साल से लगभग बारिश ही नहीं हुई है। जब कभी बिहार कभी बाढ़ का अड्डा हुआ करता था, अब बिहार में बारिश नहीं होती है। इसके पीछे काउज है सबसे बड़ा, पोल्यूशन हद से ज़्यादा हो गया है। कम जगह में लोग ज़्यादा हैं, उसको भरपाई करने के लिए लोग ने पेड़ पौधे काट दिए। जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे हुआ करते थे, वहाँ कहीं पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं। अब यही कारण है कि जहाँ बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो ऑफ कोर्स सब चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। यही हो रहा है। 2004 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसका 2004 में क्या महंगाई थी, 2004 में जब वाजपेयी सरकार थी, उसमें क्या महंगाई थी, और 2004 के बाद कांग्रेस सरकार बनी, 2004 से 2014 तक, उसमें देखिए कितना रेट से महंगाई बढ़ी। वो फ्यूल का प्राइस हो, या खाने पीने का प्राइस हो, या किसी चीज़ का। ठीक उसी तरह से 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, फिर ये प्राइस बढ़ाई, क्योंकि ये 100% है, श्योर है कि कभी भी महंगाई रुक ही नहीं सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए
ये नीलगाय सब है। महंगाई को ही रोकी नहीं जा सकती है। क्यों नहीं रोकी जा सकती है? कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और खेती करने वाले लोग घटते जा रहे हैं। काउज कोई भी रहा हो, ज़मीन कम होने का कारण हो, या सूखा होने के कारण हो, या बाढ़ आने के कारण हो, या खेती कोई करना नहीं चाहता, मेहनत ज़्यादा है, लोग सोचते हैं खरीद के खा लेंगे, या बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में शिफ्ट होने का मामला हो, कोई भी काउज, बहुत तरह के रीजन हो सकते हैं जिसके कारण खेती होना बंद हो गया। खेती अब जो 100% करते थे पहले लोग, उसमें अब 5%, जो 100% करते थे खेती 2000 के पहले, अब वो 5% करते हैं। इस एरिया में सब्जी हुआ करता था, कहीं दूर दूर तक कहीं सब्जी उब्जी नहीं बोला, कहीं भी खेती नहीं होती सब्जी की। यहाँ पे नेनुआ, गोभी, हर तरह की सब्जी हुआ करती थी। इधर चावल, गेहूँ सब होता था, कुछ नहीं, सब जंगल हो गया है। कहीं दूर दूर तक कोई खेती का नामो निशान नहीं। इसके काउज मेन है, सबसे बड़ा मैटर कि लॉजिकली की बात किया जाए एक ही रीज़न हो सकता है। क्या? बारिश नहीं होना, या क्योंकि ये बाढ़ एरिया नहीं है, यहाँ दूर दूर तक कोई नदी नहीं है, यहाँ बाढ़ नहीं आती। ये सिर्फ सूखा होने के कारण ऐसा है। यहाँ कई सालों से बारिश ही नहीं हुई, इसके कारण से लोग खेती करना छोड़ दिए, और यहाँ कहीं दूर दूर तक नहर की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पानी आने के भी कोई चांसेस नहीं है, इसलिए ये हालात खड़े हुए। लेकिन सबको चाहिए क्या? सस्ता। सब चीज़ सस्ता हो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। कंपेयर कीजिएगा आप जब प्रीवियस ईयर से, तो हर ईयर महंगाई बढ़ती है। वो कोई भी सरकार हो, रोक ही नहीं सकती। अगर कोई हवा देता हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई कम रेट से बढ़ता है, कोई ज़्यादा रेट से बढ़ता है। आप खुद देख लीजिए, 2004 का वाजपेयी गवर्नमेंट का प्राइस मिलाइए महंगाई रेट, और 2014 में जो कांग्रेस छोड़ी उसका महंगाई रेट मिलाइए। हर चीज़ का, फ्यूल से लेकर सब्जी से लेकर चावल दाल, खाने पीने, ज़मीन, हर चीज़ का। और 2014 से 2024 का मिलाइएगा, पाइएगा क्या कि 2004 से 2014 महंगाई इससे भी तेज़ बढ़ी थी, और 2014 के बाद भी बढ़ी है। इसके पीछे काउज यही है, खेती नहीं होना। लोग खेती करना ही छोड़ दिए, अब लोग को टफ लगता है। जबकि पहले बैलगाड़ी थी, बैल से जोता जाता था, हल से जोता जाता था, तो लोग खेती कर लेते थे। लेकिन अब सब सुविधाएं हैं, ट्रैक्टर है, मशीन है, बोरिंग है, सब कुछ व्यवस्था है, लोग लेके खेती करना नहीं चाहते। इसके पीछे क्या काउज रहा होगा, ये मैं आपको बताया कि सूखा घोषित होना, या दूसरी भी चीज़ें हो सकती है कि लागत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, टाइम टेकिंग ज़्यादा है, लेकिन रिजल्ट 0 बट्टा सन्नाटा है। यानी वो बस अपने खाने योग्य कर सकता है, और थोड़ा सेल करेगा तो रेट मिलता नहीं, मार्केट में रेट है ही नहीं। हर चीज़ की महंगाई बढ़ी, लेकिन किसानों के लिए जहाँ 1200 था वहाँ 2000 हो गया, बस यहीं 800 रुपया बढ़ गया, वो भी 10 सालों में। यही कारण है किसान इससे दूर होते चले गए। लोग 800-900 में रेस्टोरेंट से खाना मंगाए खा लेगा, लेकिन सब्जी मार्केट में जाकर 100 रुपये सब्जी को देना पड़े ना, तो त्राहिमाम मचा देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए टमाटर का, टमाटर का रेट 150, 10 रुपये के जी बिक रहा था, सड़ रहे थे मार्केट में, तब कोई कुछ नहीं, किसानों का डूब रहा था, उतना मेहनत किया हुआ चीज़ है, कोई साउंड नहीं, कहीं न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मार्केट में शॉर्ट हुआ, सोर्स कम हो गया, डिमांड बढ़ गया, तब लोग को लगा रही 150 रुपये के जी, 160 रुपये के जी टमाटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप 2013 में देखिए टमाटर का रेट वैसे ही था जैसे आज हुआ है। अब मिलाइए टमाटर प्याज का रेट। तो बरसात के मौसम में सब्जी की महंगाई ईयरली आप याद रखिएगा तो हमेशा हुआ है, हिस्ट्री खोल के देखिए हमेशा होता है। बूढ़े बुजुर्ग लोग से पूछिएगा तो लोग बोलते हैं कि बरसात के मौसम में आम का अचार, मिर्चा का अचार, डिफरेंट टाइप के अचार लोग रखते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कि गोभी को सुखा देते थे,
रख देते थे, गोभी को सूखा हुआ रहता था, बाद में बनता था बरसात के मौसम में, जब खेती सब्जी वब्जी कुछ नहीं उपजता है उस समय बरसात के सीज़न में, उसके लिए रखा गया। हर सीज़न में यानी बरसात में सब्जी महंगा हो ही जाता है, लेकिन उस समय पहले सोशल से मीडिया नहीं थी, इतने न्यूज़ चैनल नहीं थे, इतने दलाल मीडिया नहीं थी, इसलिए वो न्यूज़ वायरल नहीं होता था। अब हर छोटी चीज़ें पहाड़ बना दी जाती हैं। कौन? जो यूजलेस है, और जो यूजफुल है उसका कोई न्यूज़ नहीं। 10 रुपये के जी टमाटर हो जाए, कहीं नामो निशान नहीं। किसका लॉस हो रहा है? किसानों का। तब वहाँ कोई नहीं। उस समय भी पानी चाहिए टमाटर में, अभी भी चाहिए पानी टमाटर में, लेकिन महंगा होता है तो हल्ला, सस्ता हो गया किसानों को लॉस हो रहा है तब कोई हल्ला नहीं। इसलिए किसान इस सब चीज़ से दूर होते चले गए। खेती करना गुनाह समझने लगे या बेवकूफ़ी भरा कदम समझने लगे। ज़मीन ऐसे छोड़ दिया लोगों ने, खेती करना ही बंद कर दिया है। जंगल हो गए, जहाँ देखिए वहाँ तक जंगल, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है, जहाँ देखिए वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल। देखिए ये सबसे बड़ा काउज है। किसी को खेती नहीं करनी है, लेकिन सबको सस्ता चाहिए। चावल, सब्जी नहीं खेती करनी है, सबको चाहिए सस्ता। दाल की खेती नहीं करनी है, लेकिन सबको चाहिए सस्ता। ये कारण है महंगाई बढ़ने का। कोई भी अपोजिशन पार्टी या गवर्नमेंट में रहने वाली पार्टी पॉपुलेशन पे बात नहीं कर रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर बात नहीं कर रही है, प्लांटिंग की बातें नहीं कर रही है, ये आने वाले टाइम में क्या स्थिति पकड़ेगा इस पर बातें नहीं कर रही है। क्या होने वाला है, क्या होगा इस तरह बढ़ता रहा तो। मेरा सजेशन है कि गवर्नमेंट को 2020 में अच्छी बारिश हुई थी, उस समय कोविड था, लॉकडाउन चल रहा था और मई से ही बारिश स्टार्ट हो गया था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये सजेशन है, एक हो सकता है मैं गलत हूँ या कुछ लोग मुझे गलत कहें, हर ईयर गवर्नमेंट को एटलीस्ट 15 डेज का एक डेट फिक्स कर देना चाहिए। जैसे गर्मी की छुट्टी की जाती है, वैसे ही एक डेट फिक्स कर दे कि 15 डेज तक जनता कर्फ्यू या उसे लॉकडाउन कहें किया जाएगा। कोई भी ट्रक बस गाड़ियाँ नहीं चलेगी, ये पहले ही बता दिया जाएगा, तो किसी को परेशानी भी नहीं होगी और 15 डेज के बाद खोल दिया जाएगा। तो इसलिए कोई अफरा तफरी भी नहीं रहेगा कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे मुझे घर जाना है, कहीं पर फंस जाएंगे, ये सब मैटर भी नहीं रहेगा। उसको भी सबको पता रहेगा हाँ 15 डेज तक, 15 जून से लेकर 30 जून तक हो या कोई भी हो, 1 से 15 तक हो, कभी भी आप 1 ईयर में एक बार कर दीजिए। शायद कुछ राहत मिले इस गर्मी से और इस पोल्यूशन से। हर ईयर गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कभी नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अभी प्लांट अब नहीं लगाते हैं, अभी अगर पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, जो 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो अब चाह कर भी पेड़ नहीं लगा पाइएगा। उस समय लगाइएगा जल जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए अभी सरकार के कंट्रोल में, अभी तुरंत एक्शन लेती है तो कंट्रोल में है। जनता भी, गवर्नमेंट भी साथ में काम करे, प्लांटिंग में काम करे। कुछ गवर्नमेंट को ऑफर देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें निकालना चाहिए, लोग प्लांटिंग करें। प्लांटिंग ही एक सोल्यूशन है इस पोल्यूशन को कम करने का। और दूसरा, जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाए और भी स्ट्रिक्टली बनाया जाए और जस्ट बनाया जाए, फास्ट बनाया जाए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर एक एक पल के लिए लोग ना तरसेंगे कि कहीं बारिश हो जाए, कभी बारिश हो जाए, कहीं बारिश हो जाए। जहाँ होगा वहाँ ऐसा बारिश होगा कि सब बह ही जाएगा, और जहाँ नहीं होगा ऐसा होगा कि सब जल ही जाएगा। इसलिए सरकार पे इसको ध्यान देना चाहिए, किसी भी हाल में ध्यान देना चाहिए। और हम आम जनता को भी कि किसी तरह पोल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों कंट्रोल किया जाए। किसी भी जो भी रूल हो, जो ही रूल लगाकर, और किसानों को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए जो खेती करने की तरफ मुड़े, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा और उसका रिजल्ट होगा सिर्फ विनाश, विनाश और सिर्फ विनाश। उसके बाद खाने के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे लोग, नोचने लगेंगे लोग। ये परिस्थिति आए, इससे पहले गवर्नमेंट को और बुद्धिजीवियों को इसको आवाज़ उठानी चाहिए। ये सोशल मीडिया में म्यूजिक बनाने से कुछ नहीं होता है। जय हिंद।